राधा स्वामी जी, सत्संग जी, एक कलाकार ने एक ही धातु से और एक जैसे आकार की 3 मूर्तियां बनाई, एक जैसी, कोई फर्क नहीं उनके अंदर, और एक चौराहे पर बाजार में खड़ी कर दी और नीचे कीमत लिख दी। एक मूर्ति की कोई कीमत नहीं है और दूसरी मूर्ति की कीमत उन्होंने सिर्फ 2 टका लिखी, 2 पैसे की कीमत। और तीसरी जो मूर्ति थी उसकी कीमत अनमोल और अमोलक लिख दी, जितना भी धन है कम है। उस मूर्ति को देखने के लिए बहुत लोग आने लगे। एक धातु की मूर्ति बनी हुई, एक जैसी बनी हुई, एक कलर, कोई फर्क नहीं उसके अंदर, मगर कीमत में इतना अंतर। लोग दूर दूर से आने लगे। उस मूर्ति की शोहरत सुन करके राजा भी अपने लाओ लश्कर के साथ में आया और देखने लगा कि मूर्ति एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है, मगर कीमत में इतना अंतर समझ में नहीं आता। राजा का मंत्री एक चतुर था, होशियार। वो कहने लगा, महाराज अगर इजाज़त हो तो इस मूर्ति का मुआयना मैं कर लूं? हाँ भाई करो, जब भी तो तसल्ली होएगी ना। उस मंत्री ने एक झाड़ू की तीली ली और एक मूर्ति के कान में डाली तो दूसरे कान से निकल गई। राज समझ में आ गया। दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो मुंह में से निकल करके आ गई। तीसरी मूर्ति के कान में डाली तो वो तीली अंदर समा गई। मंत्री बोलता है, महाराज जो कीमत लगाई है बहुत अच्छी लगाई है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये तो एक छोटी सी कहानी है। संत इसका उदाहरण देकर के समझाते हैं। उस परमात्मा ने, उस रचयिता ने हम सबको एक ही धातु से बनाया है, एक जैसा बनाया है। कोई उसने घटा बढ़ी नहीं की। संत नामदेव जी कहते हैं कि एकल माटी कुंजर चींटी, भांजा है सब नाना रे। सब एक ही माटी के हैं। कबीर साहब जी भी कहते हैं, सारे संत महात्मा यही कहते हैं, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। कोई फर्क नहीं है, मगर कीमत में हमारी में इतना अंतर। हम जब जाते हैं सत्संग में, तीर्थों के अंदर बड़ी संगत जाती है। जिसने सत्संग सुना, सतगुरु के सानिध्य में बैठा, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, उसकी कीमत आप खुद लगा सकते हैं। और एक प्राणी ने सत्संग सुना, वहाँ का वातावरण देखा, लंगर देखा, पंडाल देखा, वहाँ की संगत का प्यार प्रेम देखा, और यहाँ पर आकर के उसने अपने मुंह से बगाड़ दिया, अमल और अभ्यास नहीं किया, उसकी कीमत आप खुद लगा सकते हैं। एक वो जीव है जो सतगुरु के सानिध्य में बैठता है, सत्संग सुनता है, अमल करता है, अभ्यास करता है, उसकी कीमत आप खुद लगा सकते हैं। संसार में हमें भी उस परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छा मौका दिया।
एक वाणी है किसी प्रेमी की, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर वाक्य लिखे हुए हैं, सुनने योग्य है। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब गढ़ा भगवान, खिलौना माटी का। बिन गुरु कोई न सका पहचान, खिलौना माटी का। बिन गुरु कोई न सका पहचान, खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकने को, गुरु चरण झुकने को। शीश दिया गुरु चरण झुकने को, गुरु चरण झुकने को। मन में धर ले ध्यान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब गढ़ा भगवान, खिलौना माटी का। कान दिए गुरु भजन सुनने को, गुरु भजन सुनने को। कान दिए गुरु भजन सुनने को, गुरु भजन सुनने को। मुख से करे गुणगान, खिलौना माटी का। मुख से करे गुणगान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। जिब्या दी गुरु भजन करने को, गुरु भजन करने को। जिब्या दी गुरु भजन करने को, गुरु भजन करने को। दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का। दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का। तूने अजब गढ़ा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। पैर दिए गुरु तीरथ करने को, तीरथ करने को। पैर दिए गुरु तीरथ करने को, गुरु तीरथ करने को। करे हाथों से सेवा दान, खिलौना माटी का। करे हाथों से सेवा दान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। सत्य नाम की नौका चढ़ ले, नौका चढ़ ले। सत्य नाम की नौका चढ़ ले, नौका चढ़ ले। उतरो भव जल पार, खिलौना माटी का।
तूने अजब गढ़ा भगवान, खिलौना माटी का, बिन गुरु कोई न सका पहचान, खिलौना माटी का, बिन गुरु कोई न सका पहचान, खिलौना माटी का, तूने अजब गढ़ा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। राधा स्वामी। धन्य तुम्हें परमात्मा, तुमरी महिमा अगम अपार, दया भई मुझ दास पर, दियो मनुष्य अवतार। उस परम पिता परमेश्वर ने 184 जीवा जून में से निकाल करके हमें मानुष का चोला दिया। इस मानुष जन्म को पाकर के अगर हमने हमारा संतुलन बिगाड़ दिया तो हम नीचे की कैटेगरी में चले जाएंगे, उसको अमानुष बोलते हैं। अगर हमने हमारा संतुलन संवार लिया तो हम मानुष जन्म से भला मानुष बन जाएंगे। हम अपने इस मन के दर्पण में झांक करके देखें, वो जो 3 मूर्ति है वो कहीं हम तो नहीं है। वर्तमान, भूत और भविष्य, हम इस समय वर्तमान में हैं, मानुष जन्म में है। अगर नीचे की तरफ झुकेंगे तो अमानुष और ऊपर की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो भला मानुष बन जाएंगे। इस छोटी सी साखी और शब्द से हमें प्रेरणा लेनी है, सतगुरु का हुक्म मानना है, भजन सुमरन में वक्त देना है। सतगुरु दाता दया करे। राधा स्वामी जी।